वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 8 का जो गणित का मॉडल पेपर 3 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले बच्चों हमने मॉडल पेपर 2 है वो हमने हल करके पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, यानी मॉडल पेपर 1 और 2 पहले से ही आपको प्लेलिस्ट के द्वारा देख सकते हैं। आज बच्चों जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा मॉडल पेपर 3 होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों ये जो पेपर होने वाला है ये 2 घंटे और 30 मिनट का होने वाला है। साथ ही इसका जो पूर्णांक होने वाला है वो बच्चों हमारा 80 नंबर का होने वाला है। चलो देख लेते हैं किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो बच्चों पहला सवाल है कि यहाँ पर कोई संख्या दे रखी के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम बताना है। तो बच्चों देखो सबसे पहले तो 11 बटा माइनस का 11 बटा 15 है, यहाँ पे भी 11 बटा 15 है। माइनस का 3 बटा 7 है, यहाँ पे भी माइनस का 3 बटा 7 है। यानी केवल क्या किया बच्चों, में अगर इसको ए मानूं, इसको मैं क्या मानूं बी, तो देखो बी पहले आ गया और ए क्या आ गया बाद में आ गया। इसका मतलब केवल जो इनकी जगह है उसको ही चेंज किया गया है। तो बच्चों कौन सा नियम आ जाएगा यहाँ पर, क्रम विनिमयता। साथ ही बच्चों बीच में जो चिन्ह कौन सा है, गुणा का चिन्ह है, तो कौन सा नियम हो जाएगा यहाँ पे, क्रम यानी गुणन क्रम विनिमयता का नियम। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही आंसर होगा। दूसरा सवाल है का हल होगा। तो बच्चों x बराबर 5, ये माइनस का 4 इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, यानी 5 + 4 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। वर्ग के चारों कोणों का मान कितना होता है। तो बच्चों वर्ग का मतलब है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, और जिसका जो प्रत्येक कोण है वो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री। इसका मतलब बच्चों चारों कोण कितने डिग्री के होंगे 90 डिग्री। अगला बोला है कि हमें इसका वर्गमूल बताना है। तो बच्चों देखो 64 100 है, इसका मतलब देखो दो दो के जोड़े बना लो। 64 इसका वर्ग होता है 8 का, डबल जीरो में से एक जीरो ले लो, तो बच्चों किसका हो जाएगा ये 80 का। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही आंसर होगा। 8 की पावर 3 का मान होगा, यानी 8 की पावर 3 का मतलब है 8 को 8 से 3 बार गुणा करना। तो बच्चों आंसर कितना आएगा हमारा 512। अगला है कि P मूलधन, R ब्याज तथा N समय होने पर चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो यदि ब्याज वार्षिक हो तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा P, वैसे हम N की जगह क्या काम लेते हैं बच्चों T, यानी क्योंकि ये समय होता है P इंटू 1 + R बटा 100 इंटू क्या होगा T होगा, लेकिन यहाँ पर हमें N के लिए बोला है तो बच्चों कौन सा सूत्र हो जाएगा यहाँ पे N हो जाएगा। अगला है कि हमें इसको गुणा करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3x है उसको x से गुणा करेंगे, 3 का 3 आ जाएगा, x की एक एक पावर मिलके क्या हो जाएगी 2 पावर, बीच में प्लस का चिन्ह, 3x को y से गुणा करो। तो बच्चों तीनों संख्या अलग है तो ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, यानी 3xy। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही आंसर होगा। अगले में बोलता है बच्चों इसकी घात बतानी है। तो बच्चों ऊपर कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 24, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 24 हो जाएगा। अगला है बच्चों यहाँ पर जो सवाल दे रखा है उसके अंदर हमें बोला है कि इसका मान बताना है। तो बच्चों माइनस का 5/3, बीच में किसका चिन्ह है बच्चों भाग का चिन्ह है। तो देखो जब भी दो भिन्न दे रखी हो बीच में किसका चिन्ह हो भाग का, तो उसको खिंच के चिन्ह में बदल देंगे गुणा, और बाद वाली भिन्न को क्या कर दो उल्टा कर दो, यानी 5 ऊपर आ जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा नीचे। ना तो ऊपर से नीचे कोई वैल्यू कट रही, ना ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो बच्चों क्या करो ऊपर का ऊपर गुणा कर दो, यानी माइनस का चिन्ह, 5 को 5 से गुणा किया तो 25, 3 को 2 से गुणा किया तो 6। तो कितना हो जाएगा आंसर बच्चों माइनस का 25/6 इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है इसको हमें हल करना है, यानी 3x माइनस का 5 बराबर x प्लस का 2। तो बच्चों जो भी चर होता है, चर का मतलब है जो ABCD के शब्द होते हैं वो होते हैं, तो हमें क्या करना है हमेशा लेफ्ट साइड में चर को रखना है। तो 3x, ये x इधर राइट में इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा बच्चों प्लस का, क्योंकि बच्चों हमेशा याद रखें बराबर की तरफ अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है माइनस का प्लस, गुणा है तो क्या हो जाता है भाग है, भाग का क्या हो जाता है गुणा। तो ये प्लस का था इधर आया किसका हो गया माइनस का, 2 अपनी जगह ही है, ये 5 है तो बच्चों ये इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का। तो 3 में से 2 गया 1 गया तो बच्चों कितना बचेगा 2x, 5 और 2 कितना हो गया 7। तो x बराबर ये किस में गुणा में किस में चला जाएगा भाग में, तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 7/2 हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार जरूर देख लें इसको किस प्रकार से हल करना है। में बोला है कि 9 की पावर 3 को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। बच्चों 9 की पावर 3 का मतलब होता है 9 को 9 से कितनी बार गुणा करना 3 बार, यानी कितना होगा 729। तो बच्चों अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या होगा 73, उसके बाद अगली विषम संख्या 75, फिर 77, फिर 79, फिर 81, फिर 83, फिर 85 और फिर कितना हो जाएगा बच्चों 87 और 89। अगर हम इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा बच्चों 729 ही मिलने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा।
अगले सवाल में बोला है कि राशि खर्च होने पर शेष बची राशि हमें बतानी है। तो बच्चों इसके दो तरीके हैं, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, यानी हमें पता है कुल प्रतिशत कितना होता है बच्चों 100 होता है, तो यहाँ पर 60% तो उसने खर्च कर दिया। तो बच्चों ऐसा करो, सबसे पहले जो 500 है उसका 60% निकाल लो। प्रतिशत का मतलब है बच्चों की जब भी प्रतिशत को हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 5 को अगर 60 से गुणा करो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 300 हो जाएगा। यानी उसने जो 300 रुपये थे वो तो खर्च कर दिए, तो बच्चों उसके पास बचत क्या हो जाएगी, यानी टोटल उसके पास 500 रुपये थे, 300 उसने खर्च कर दिए, तो कितने बच गए बच्चों यहाँ पर 200 रुपये उसके पास शेष बच जाएंगे। अगला है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सत्य असत्य का है। चलो देख लेते हैं किस प्रकार से हल करना है। बच्चों पहला सवाल है जो हमें दे रखा है यहाँ पर कि 5 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 3 की पावर 0 का मान शून्य होगा क्या? नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा? 5 की पावर 0, 4 की पावर 0 और 3 की पावर 0, किसी की भी पावर बच्चों 0 हो उसका मान कितना होता है 1, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 और ये भी 1, तो आंसर कितना होगा बच्चों 3 होगा। और यहाँ पे कितना दे रखा 0, तो ये क्या हो जाएगा असत्य। दूसरा है बच्चों यहाँ पर कि a की पावर m और b की पावर m, तो इसका मान क्या होता है बच्चों ए बी, और दोनों की पावर क्या हो जाती है m हो जाती है, लेकिन यहाँ पे माइनस में है तो ये भी क्या हो जाएगा असत्य। अगला बोला है बच्चों यहाँ पर कि 3 की पावर m और 3 की पावर -3 और 3 की पावर m है, तो m का मान 1 होगा। चलो बच्चों इसको किस प्रकार से करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। अगर हम बात करें बच्चों इसकी, तो देखो आधार समान है, इसका मतलब घाते क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी 3 की पावर 5। अब देखो बच्चों बराबर में भी आधार बराबर है, इसका मतलब घात आपस में क्या हो जाएगी बराबर, तो m -3 बराबर क्या हो जाएगा 5, तो ये जो 3 उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो कितना आ जाएगा बच्चों m का मान 8 आएगा। यहाँ पे कितना बोला है 1 है, ये भी क्या होगा असत्य होगा। अगला सवाल है यहाँ पर बच्चों, चलो इसको भी यहाँ पर एक बार हम इसको मिटा लेते हैं क्वेश्चन को, के बाद इसको यही हल करते हैं। इस सवाल के अंदर हमें बोला है कि यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है उसका मान 1 है क्या बच्चों, तो देखो 2 की पावर m प्लस 1 है, और -2 की पावर कितनी है 4 है, और -2 की पावर 6। तो बच्चों देखो दोनों का आधार समान है, इसका मतलब घाते जुड़ जाएगी, यानी m प्लस 1 और प्लस का कितना हो जाएगा 4, -2 की पावर कितनी है 6। अब देखो दोनों का आधार बराबर है, इसका मतलब बच्चों दोनों की घाते क्या हो जाएगी बराबर, यानी m 4 में 1 जोड़ा कितना हो गया 5, तो बच्चों देखो 6 5 उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो मान कितना आ जाएगा m का 1 है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा सत्य कथन हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो बेलन के आधार, तो बच्चों इनको समझने का प्रयास करना। जो हमारा बेलन होता है उसके आधार की बात कर, आधार का मतलब ये नीचे वाला भाग क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक क्या है वृत्त है, और वृत्त की बच्चों यहाँ पर परिधि पूछी, परिधि क्या होती है 2πr, तो आंसर क्या होगा इसका 2πr। फिर बोला 1 मीटर क्यूब, तो बच्चों 1 मीटर बराबर क्या होता है 1000 लीटर होता है, क्या होता है बच्चों 1000 लीटर होता है। और यहाँ पर हमें सेंटीमीटर में पूछा है, तो देखो 1 का क्या है बच्चों मीटर का क्यूब है, तो हमें पता है 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या करोगे बच्चों 100 को कितनी बार गुणा करना है 3 बार गुणा करना है, तो 1 के आगे कितने जीरो आ जाएंगे बच्चों यहाँ पर 6 जीरो आ जाएंगे, तो ये आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। घनाभ का आयतन, तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो घनाभ का सूत्र क्या होता है आयतन का, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर बोला है कि आयतन का आधार यानी घनाभ का आयतन है, तो वो तो बच्चों आयतन का सूत्र क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये तो आ गया। तथा किसका होता है बच्चों गुणनफल, यानी आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्या बच गया यहाँ पर ऊंचाई, तो h क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा ऊंचाई। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्णों के गुणनफल का क्या होता है बच्चों आधा होता है, कैसे होता है चलो इसको भी देख लेते हैं। सूत्र क्या होता है 1/2, फिर क्या होगा बच्चों यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई, जो भी जो दे रखी होगी वो हमें करनी है। अगला है बच्चों यहाँ पर लंबाई नहीं होगी बच्चों वृत्त, यानी ऊंचाई इंटू क्या हो जाएगा वृत्त इंटू ऊंचाई हो जाएगा, यानी चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगा। अगला है अगर मैं क्या बोला है कि जो स्तंभ ए है उसको बी से मिलाना है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं संख्या को गुणा कर ले, 7 को 5 से गुणा किया तो 35, 35 को 3 से गुणा किया कितना आएगा बच्चों 105, इसका मतलब 105 इसमें है, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। पावर देखो 1 है या 2 है या 4 है, तीनों को जोड़ो कितनी हो जाएगी 7 पावर हो जाएगी। अगले में देखो 8 को 4 से गुणा किया तो 32, 32 दूना कितना हो गया 64, तो 64 किस में है बच्चों लास्ट वाले ऑप्शन में PQR आ जाएगा। इसमें देखो यहाँ पर बोला 2 यानी संख्या कितनी 2 और 2 यानी कितना हो गया 4 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कैसे होगा x की पावर 1 यहाँ 2 है तो 3 और 1 4, तो x की पावर 4 है। y की पावर देखो 1 और 1 2 और 2 4, तो ये ऑप्शन क्या होगा सही। लास्ट में 3 को 2 से गुणा किया तो 6 आ जाएगा, और ABC सिंगल है तो क्या आ जाएंगे बच्चों एक एक करके आ जाएंगे। तो ये बच्चों हमारे जो छोटे प्रश्न थे वो हमने देख लिए, आप उनके आंसर यहाँ पर दे सकते हो।
1 से 8 तक के आंसर, 9 का आंसर, 10 का, और इसी प्रकार जितने भी सवाल पूछे गए थे बच्चों प्रश्न नंबर 16 तक, उन सभी के आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगला सवाल है, यहाँ पर बोला है कि जो क्वेश्चन नंबर अगला हमें पूछा गया है उसके अंदर बोला है कि वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में दो पौधे हैं बच्चों, एक तो ए है और एक क्या है, बी है। 3 सप्ताह तक इनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत में मापा जाता है, तो परिणामों को निम्न आलेख के द्वारा दर्शाया गया है। तो बच्चों यहाँ पर नीचे तो हमें सप्ताह दे रखे, यानी पहला सप्ताह है, ये दूसरा है, ये क्या है बच्चों, तीसरा सप्ताह है। उसके बाद देखो एक चीज और बोली गई है हमें, क्या बोला उसको भी देख लें कि इनकी जो ऊंचाई है वो हर सप्ताह क्या कर रहे हैं अपन, नोट कर रहे हैं। तो बच्चों देखो एक सप्ताह हो गया, फिर 2 सप्ताह में कितनी थी, फिर तीसरे सप्ताह में कितनी थी। साथ ही बच्चों देखो जो ए पौधा है उसको डैश डैश के द्वारा बता रखा है, जो पौधा बी है उसको सीधी लाइन के द्वारा बता रखा है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो डैश डैश वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है बच्चों, ये इधर आ रही है, ये तो क्या हो जाएगी बच्चों हमारी, देखो यहाँ पे नंबर लिख देते हैं। सबसे पहले 2 2 का अंतर ले रखा है, तो देखो अगर बात करें बच्चों तो ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो गया 9, क्योंकि 6 और 8 के बीच 7 हो जाएगा, 8 10 के बीच 9 हो गया, ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2, ये 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना, बोला कि 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद ए कितना था। तो बच्चों यहाँ पर बात 2 सप्ताह के बाद बात करें तो यहाँ पे कितनी लाइन मिल रही है, 7 है, तो बच्चों कितना हो जाएगा 7 हो गया एक। तो दूसरी बोला है कि 3 सप्ताह के बाद, तो ये कितना बच्चों अगर इस लाइन को मिला हो तो कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, यानी दूसरे सप्ताह में तो वो 7 सेंटीमीटर था पौधा ए, और 3 सप्ताह के बाद कितना था बच्चों 9 सेंटीमीटर था। अगला है कि 2 सप्ताह और 3 सप्ताह के बाद बी, तो बच्चों दोनों के अंदर देखो ए और बी तो एक ही जगह था, इसका मतलब 7 सेंटीमीटर तो बी था। अगर 3 सप्ताह की बात करें तो यहाँ पर है, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगला बोला है कि 3 सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी, यानी तीसरे सप्ताह में। तो बच्चों अगर हम बात करें तो 2 से तीसरे में जाने में कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे तो अगर हम बात करें 7 था, कितना हो गया 9 हो गया, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई बढ़ी है, यानी क्या बढ़ी है बच्चों 2 सेंटीमीटर। अगला है कि दूसरे सप्ताह और तीसरे सप्ताह में बी में कितनी वृद्धि हुई, यानी बच्चों देखो अगर इसकी बात करें तो पहले क्या था बी, 2 सप्ताह बाद यहाँ था, यहाँ पहुंच गया, यानी 1 2 3, यानी 3 सेंटीमीटर बढ़ा। कितना बता बच्चों यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। तो यही क्या होगा बच्चों इसका आंसर होगा। वैसे आपको आंसर नीचे दिया गया है इसका, लेकिन फिर भी अगर आप समझ के करोगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा सवाल। अगला बच्चों चलो इस विधि को समझ लेते हैं, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमारे पास 2 तरीके होते हैं वर्गमूल ज्ञात करने के, चलो दोनों सीख लेते हैं। पहला है बच्चों अगर हम बात करें तो अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी होती है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इस विधि के अंदर क्या करना है बच्चों, जो भी दीर्घा में 1296 इसके क्या कर लेंगे हम गुणनखंड कर लेंगे। सबसे पहली बात करें तो बच्चों देखो सबसे पहले इकाइकांक 6 है, यानी हमें किसका भाग देना होता है, हमेशा अभाज्य संख्या का भाग देना होता है। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा क्योंकि लास्ट में 6, कितना आ जाएगा बच्चों 6 4 8 आ जाएगा। वापस इकाइकांक 8 है, 2 का भाग दोगे तो आधा कर दो, 6 का आधा 3, 4 का आधा 2 और 8 का आधा 4 हो जाएगा। वापस इकाइकांक 4 है तो आधा कर दो, 3 का नहीं होगा तो 32 का आधा कर दो, कितना 16, और 4 का आधा 2, वापस 2 है तो बच्चों 1 का आधा नहीं होगा, 16 कर दो, कितना आ जाएगा 8, और 2 का आधा कितना होता है 1 होता है। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 8 1 9, 9 में किसका भाग जाता है 3 का, कितनी बार जाएगा 27 बार, 7 और 2 9 है, वापस 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा बच्चों 9 बार, वापस 3 का भाग दो, कितनी बार 3 बार और 1 बार। तो बच्चों देखो कि 2 2 के जोड़े बनाने, जब भी वर्गमूल पूछे 2 2 के जोड़े बनाओ, यानी 2 2 बार आ रहा 1 जोड़ा, फिर 2 का दूसरा जोड़ा, यानी 2 इंटू 2 के बाद 3 का कितने जोड़े हैं 2 जोड़े, यानी 3 इंटू 3। तो बच्चों गुणा कर लो, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों इसका 36 हो जाएगा। ये तो हमने कौन सा मेथड देखा बच्चों यहाँ पर, वर्गमूल यानी अभाज्य गुणनखंड। अब इसका जो भाग विधि है वो भी समझ लेते हैं किस प्रकार से करते हैं बच्चों। 1296 है, सबसे पहले क्या करो 2 2 के जोड़े बना दो, लेफ्ट से स्टार्ट राइट से स्टार्ट करना है, 2 2 के जोड़े बना दिए। देखो बच्चों अगर हम इसको एक बार सीखने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से इस प्रकार के जो भी सवाल हमसे पूछे जाते हैं बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। इसका 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 होता है, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का कितना होता है बच्चों 100 होता है। अब देखो यहाँ पर पहली संख्या देखो कितनी है 12। अब 12 किसके वर्ग में आता है बच्चों, देखो यहाँ पे एक तो 9 और 16 के बीच में कितना आता है 12 आता है। तो अगर मैं 4 का स्क्वायर लूँ तो बच्चों ज्यादा होता है, तो मैं क्या लूंगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि 9 12 से छोटा है तो 3 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या करोगे बच्चों 3 इंटू 3, यानी इधर क्या करना है हमें जोड़ना है, इधर तो हमें जोड़ करके लिखनी, इधर हमें गुणा करके लिखना है, यानी 3 3 बच्चों जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, इधर गुणा करके लिखो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। उसके बाद माइनस करना, 12 में से 9 गया कितना बचेगा 3,
उसके बाद देखो 6 3 से बड़ा है, इसका मतलब पूरा जोड़ा नीचे उतार लेंगे, क्योंकि ये 2 2 का जोड़ा बनाना 96 पूरा आ गया। अब क्या करना है बच्चों, 6 को किससे गुणा करोगे 396 मिल जाए। तो बच्चों सबसे बढ़िया तरीका, यहाँ पे इकाई अंक कितना है 6। अब इधर राइट साइड में देखो 6 कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो बच्चों यहाँ पर आ रहा है 6 लास्ट में, और एक कहाँ पर आ रहा है, इस पे आ रहा है। इसका मतलब या तो हमें 4 से गुणा करना है या 6 से करना है। तो बच्चों 6 इसको ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लो, और 6 को एक बार किससे गुणा कर लो बच्चों, 6 से गुणा कर लो, क्योंकि देखो इकाई का अंक यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी है, तो यह तो 4 से करेंगे या 6 से। 4 चौक 16, हासिल को 1 24 रहे, कितना हो गया 25। इसमें तो आया नहीं, 6 को 6 से किया तो कितना हो गया 36, हासिल का 3, 36 से 3 कितना होता है 39, यानी बच्चों 6 पे आ गया। तो यहाँ पे 6 6 लिख दो, यहाँ क्या करेंगे जोड़ेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 6 दूनी 12, हासिल को 1 कितना आ जाएगा 72 आ गया, और इधर कितना आ जाएगा बच्चों, दोनों को वापस गुणा करो 396, कितना बच गया बच्चों 0। तो सबसे पहले हमने 3 से गुणा किया, फिर किससे गुणा किया 6 से, तो बच्चों आंसर क्या होगा इसका 36 होगा। इस प्रकार से हमें जो बच्चों भाग विधि है वो जरूर आनी चाहिए। अगला जो सवाल है इसके अंदर हमें बोला गया है कि एक अलमारी 5% बट्टा पर 5225 रुपये में बेची गई, अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलो बच्चों एक बार हम समझ लेते हैं। देखो अगर कोई भी चीज़, हमारे पास 3 चीज़ें होती, देखो अगर बट्टे की बात आए तो वो हमेशा किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे। उसमें से अगर मैं बट्टा माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, उसका विक्रय मूल्य मिल जाएगा, यानी जिस मूल्य पे उसने बेची है। तो बच्चों देखो इसका मतलब पहले पैसे कुछ थे, उसने 5% का डिस्काउंट यानी छूट दे दी, बट्टा दे दिया, तो उसके पैसे कितने हो गए बच्चों 5225। इसका मतलब पहले जो पैसा था वो 100% था, उसमें से अगर उसने 5% कम कर दिया तो 100 में से 5 गया, कितना बच गया बच्चों 95%। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 5225। तो हमें बोला है कि उसने अलमारी का अंकित मूल्य कितना था, यानी ये तो छूट के बाद का मूल्य, उससे पहले कितना था। तो बच्चों हमेशा मूल्य कितना होता है 100%। इसको क्या मान लें हम x मान लें, वजन गुणा कर लो तो x बराबर क्या हो जाएगा 100 इंटू तो 5225, और ये 95 का चला जाएगा नीचे। तो बच्चों 5 की टेबल से काट दो, ये कितनी बार 19 बार। तो इसको काटो, देखो 5 की टेबल से काटो तो 5 एकम 5, 0 5 चौक 20 और 5 है 25। 19 की टेबल से काटो 19 पंजो 95, फिर वापस 9 बच गया, 19 पंजो 95, कितने बार कट गया बच्चों 55 बार, यानी 100 इंटू 55। तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 5500, इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल की बात करें इसका, तो बच्चों आप यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पता नहीं किस प्रकार का मेथड यूज कर रखा है। अगर आपको समझ में आए तो दोनों में से किसी भी मेथड का प्रयोग आप कर सकते हैं। एक कार एक स्थान तक पहुंचने में कितना लेती है बच्चों, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 2 घंटे का समय लेती है। अगर 80 किलोमीटर से चले तो बच्चों उसकी जो समय है वो कितना हो जाएगा। तो बच्चों देखो जब भी क्या होगा, एक तो हमें क्या दे रखा है उसका चाल दे रखा है, दूसरा हमें क्या दे रखा है उसका समय दे रखा है। यानी जब वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलती है तो उसको कितने 2 घंटे लगते हैं, यानी 2 हावर हो जाएगा। अगर वही गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो कितना समय होगा, हम क्या मान लेंगे बच्चों उसको x मान लेंगे। देखो एक चीज बढ़ रही है दूसरी घटेगी, क्योंकि जैसे ही आप स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, अगर टाइम ज्यादा लगा तो स्पीड क्या है उसकी कम है। इसका मतलब बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमारा व्युत्क्रमानुपात है वो वाला सूत्र लगाना है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, एक वस्तु बढ़ रही है दूसरी क्या हो जाएगी प्रतिलोम अनुपात है। कौन सा है बच्चों यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात है। तो प्रतिलोम अनुपात का मतलब होता है कि बच्चों को x को किससे गुणा करेंगे, इन दोनों गुणा कर लो, यानी 60 को तो 2 से गुणा कर लो और 80 का क्या कर दो इसमें भाग दे दो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, अगर हम इस प्रकार से करें तो 0 से तो 0 चला गया, 2 की टेबल से कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा, फिर 2 की टेबल से काट दो ये 2 बार ये 3 बार, तो कितना आ गया बच्चों 3/2। इसका मतलब कितना आ गया 1.5 घंटा। कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 1.5 घंटा हो जाएगा। किस प्रकार से लिखा, 3 में हमें 2 का भाग देना, यानी 2 एकम 2, एक बार गया, एक बार तो पूरा भाग गया, के बाद शेषफल 1 बचा, और किसका भाग दिया था बच्चों 2 का। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको जो टाइम लगा है वो कितना हो जाएगा 1.5 घंटा लगेगा बच्चों। अगला सवाल है यहाँ पर, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पर हमें x की वैल्यू 5 और y की 2 दे रखी है, इस वाले फॉर्मूले में रख के हमें आंसर पता करना है। यानी 3x का स्क्वायर 4xy प्लस का 2y स्क्वायर, चलो वैल्यू रख दो। x की जगह कितना रखना है 5, यानी 5 का स्क्वायर, 4x की जगह कितना रखना 5, y की जगह कितना रखना बच्चों 2, 2 y की जगह कितना रखना 2। तो देखो 3 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, उसके बाद 4 इंटू 5 को 2 से गुणा किया कितना जाएगा 10, 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब गुणा कर लो 25 दिया 75, 10 चौक 40 और 4 दूनी
8 हो जाएगा। अगर बच्चों इन सभी संख्याओं को हम जोड़ें तो कितना आएगा बच्चों, 123 आएगा। यानी हमें केवल x और y की वैल्यू ही रखनी है, बाकी हमें केवल गुणा करके उसका आंसर पता करना है। अगला सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक दूध का टैंकर है, वो बेलन के आकार का है। बच्चों बेलन किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। के अंदर देखो बेलन में दो चीजें याद रखनी, ये हमेशा क्या होगी, वृत्त है तो इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, त्रिज्या हो गई। और अगर मैं इन दोनों के केंद्र को मिला दूं तो ये क्या कहलाते हैं, हमारी ऊंचाई कहलाती है। तो यहाँ पर त्रिज्या तो हमें कितनी देर की है, 1.5 मीटर, और लंबाई कितनी देर की है, 7, यानी ऊंचाई कितनी है, 7 है। तो हमें बच्चों इसमें बताना है कि इसमें कितना दूध आ सकता है, और वो भी किसमें आना चाहिए, लीटर में। देखो यहाँ पर ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में। तो अगर हम बात करें बच्चों तो बेलन का आयतन कितना होता है, आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलो वैल्यू रख दो, पाई का मान तो कितना होता है 22/7, आर की वैल्यू कितनी दे रखी 1.5, यहाँ पे वर्ग है, इसका मतलब 2 बार लिखना है। एच कितना हमारे पास 7 है, 7 से 7 कट गया तो 22 इंटू 1.5 को 1.5 से गुणा करो, यानी 15 को 15 से क्या कितना आ जाएगा 225। तो एक रे कितने पॉइंट छोड़ के संख्या लगानी है, यानी दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। उसके बाद बच्चों अगर हम इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, यानी अगर मैं 2.25 है, इसको अगर मैं 22 से गुणा करूं कितना होगा, 10 हासिल का 1, 4, 1, 5, 2 दूनी 4, सेम चीज वापस आ जाएगी, यानी 0, 5, 9 और 4। तो बच्चों यहाँ पे देखो दो संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा लो, यानी कितना आ जाएगा 49.50 मीटर का क्यूब है। तो बच्चों एक चीज याद रखनी है, 1 मीटर जब भी दे रखा हो क्यूब में हो, वो किसके बराबर होता है बच्चों, 1000 लीटर के बराबर होता है। यानी अगर हमें इसको लीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, लीटर में क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी 49.50 है उसको हमें 1000 से गुणा करना है। पॉइंट हटाओ, एक रेख कितनी संख्या यहाँ पर 2 है, एक रेख 2 जीरो हटा दो, कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर केवल 1 जीरो और गुणा कर दो, यानी कितना आ जाएगा बच्चों लीटर, 49,500 लीटर क्या होगा इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, आप बच्चों यहाँ पर आंसर दे रखा है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगले वाले सवाल के अंदर हमें केवल चित्र बनाना है कि नीचे दिए गए तालिका का प्रयोग कर रेखिक आलेख बनाना है। किसी शहर में स्थान विशेष में गुजरने वाले वाहनों का चालान कटने का साप्ताहिक विवरण दे रखा है, यानी सोमवार को 5 काटे, मंगलवार को 7, बुधवार को 4, गुरुवार को 9, शुक्रवार को 2 और शनिवार को 1 चालान कटा है। तो सबसे पहले बच्चों एक तो हमें दिन दे रखा है, एक हमें क्या दे रखा है, चालान दे रखा है। तो सबसे पहले हमने जो हमारा ये वाली लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जो हमारी हॉरिजॉन्टल होती है उसको हम दिन हो जाएगा। और इधर की बात करें अगर वर्टिकल की, तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा y, और ये क्या हो गया हमारा x हो गया। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहला कॉलम होता है उसको हम x मान लेते हैं, दूसरे वाले को y, यानी जो पहला कॉलम दिन है उसको हमें नीचे वाली लाइन में लिखना है, और जो y वाला कॉलम है इसको हमें इधर लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम अंक देखें 5, 7, 4, 9, 2, 1, यानी एक एक के अंतराल के पास में है, तो हम सीधी संख्या लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक लिख दिया, हमें 9 तक जरूरत है। उसके बाद पहला है कि सोमवार में 5 काटे, यानी सोमवार को इधर 5 मिला लो, यानी इधर से सोमवार इधर से 5। उसके बाद मंगलवार को 7, ये मंगलवार हो गया, और 7 कहाँ इधर है, यहाँ मिल जाएगा। इसी प्रकार बुधवार को 4 है तो ये 4 हो गया, ये बुधवार हो गया, यहाँ मिल जाएगा। गुरुवार को कितना है बच्चों 9 है, तो ये गुरुवार हो गया, ये हमारा 9 हो गया, तो दोनों को यहाँ मिला दो। शुक्रवार को 2 है, ये शुक्रवार है, ये हमारा 2 है, तो इसी में आ जाएगा। और शनिवार को 1 काटा है। उसके बाद बच्चों ये जो डॉट बनाए इनको हमें क्या करना है, यहाँ पर मिला देना है, यही क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें इस सवाल को हल करना था। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 23 की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर हमें जो बोला गया है, केवल बच्चों यहाँ पर 2 सवाल है हमारे पास, 3 है, निबंधात्मक प्रश्न है। यानी यहाँ पर बोला है कि पाई चार्ट बनाना है। बच्चों सबसे पहले पाई चार्ट कब बनता है, हमेशा याद रखना, पाई चार्ट का मतलब गोला बनाना है इस प्रकार से। इसका मतलब कितने डिग्री का कोण होगा, 360 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का बच्चों, 360 डिग्री का। लेकिन यहाँ पर प्रतिशत में दे रखा है, केवल चित्र बनाना है। तो बच्चों टोटल प्रतिशत कितना होता है, यानी अगर आप प्रतिशत की बात करें तो वो तो 100 होता है। अगर हम कोण की बात करें तो कितने डिग्री का होता है, 360। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 50% है, इसको 50% में बांट दिया, 25-25 है, यानी इधर वाला 50 है, इसको भी क्या कर दो, आधा कर दो, तो ये तो हो जाएगा 50%, और ये दोनों भाग क्या हो जाएंगे 25-25%। उनका नाम ही लिखना है। अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि आकृति में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अगर हम बात करें तो प्रायिकता क्या होती है बच्चों, अगर हमें बात करें तो अनुकूल परिणाम, यानी ऊपर तो क्या लिखते हैं, अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम, कुल परिणाम।
तो बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो देखो कितने नंबर है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 है, यानी कुल परिणाम तो कितने हो गए 5। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि डी आने की प्रायिकता, डी कितनी बार आ रहा है इसमें, एक बार, तो ऊपर कितना लिख देंगे 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/5। दूसरे में बोला है, यहाँ पर बोला है कि बच्चों देखो कि हमें 52 पत्ते हैं, यानी टोटल पत्ते कितने हैं 52, इक्का आने की प्रायिकता। तो बच्चों अगर हम बात करें इक्का आने की प्रायिकता, तो बच्चों इक्का कब कब आ सकता है, सबसे पहले तो हमें कुल परिणाम कितने हैं बच्चों 52 पत्ते हैं, इक्का कब आ सकता है, तो बच्चों हमारे पास 4 इक्के हैं, कितने इक्के होते हैं टोटल 4 होते हैं। ये नहीं बोला है कि किस प्रकार का इक्का होगा, यानी लाल भी होता है और काला भी होता है। अगर हम बात करें बच्चों तो एक बार चलो इसको समझ लेते हैं किस प्रकार से करना है। तो बच्चों अगर हम पत्ते की बात करें तो देखो टोटल कितने पत्ते होते हैं 52 होते हैं, यानी 26 तो काले होते हैं और 26 ही क्या होते हैं हमारे पास लाल होते हैं। इसके अंदर भी बात करें तो बच्चों 13 और होते हैं, इसमें भी 13 होते हैं। तो 13 कौन कौन से हैं, अगर हम काले की बात करें तो एक तो बच्चों हमारा चिड़ी हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा हमारा हुक्म हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम किसकी बात करें लाल की, तो एक तो क्या होगा बच्चों पान होगा और एक क्या होगा हमारा ईंट होगा। अब 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले इक्का होता है, फिर क्या होता है बादशाह होता है, फिर क्या होता है बेगम, उसके बाद क्या होगा गुलाम, उसके बाद 9, इस प्रकार से 8 7 6 5 4 3 2, इस प्रकार से बच्चों कितने पत्ते होते हैं 13 होते हैं। तो यहाँ पर इक्का बोला है, तो टोटल देखो इसमें 1 2 3 4 कितने इक्का हो गए 4 हो गए, तो ऊपर कितना आ जाएगा 4, 4 की टेबल से काट दो, नीचे कितनी बार कटेगा 13 बार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 1/13 सही उत्तर होगा, यानी अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम होंगे। आप यहाँ पे भी देख सकते हो अगर आपको समझ में आए तो। अगला सवाल है कि समांतर चतुर्भुज दे रखा है। समांतर चतुर्भुज का मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है और समानांतर भी। समानांतर का मतलब है इस भुजा को आगे बढ़ाओ, दोनों को कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसी प्रकार इनको बढ़ाओ तो भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो यहाँ पर हमें जो कोण आ रहा है ये कितना देर का 70, तो बाकी के कोण बताने, यानी ये वाला कोण भी बताना, ये भी बताना और ये भी बताना है। बच्चों आंसर नीचे देर का है, हम केवल समझेंगे। तो देखो समांतर चतुर्भुज की जब भी बात आए, इसका मतलब है बच्चों अगर मैं इसको ABCD नाम दूं, तो ये वाला कोण अगर मेरे पास कितना है x है, तो सामने वाला भी क्या होगा बच्चों x होगा। क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों बराबर होते हैं, क्या होते हैं बराबर। इसका मतलब ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x। उसके बाद जो दोनों पास के यानी आसन कोण है इनका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो बच्चों ये 70 है तो ये कितना हो गया अपने पास 70 हो गया। अब पास के कोणों का योग 180 होना चाहिए, तो बच्चों 180 में से 70 गया, ये कितने का आ जाएगा 110, ये 110 है, इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमें केवल उसका नाम ही लिखना है। तो बच्चों आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं किस प्रकार से लिखा है, मैंने आपको केवल समझा दिया है, इसका आंसर हम कैसे जल्दी से निकाल सकते हैं। अथवा का प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछले साल भी आ चुका है ये बोर्ड के अंदर। यहाँ पर बोला गया है बच्चों कि देखो यहाँ पर दो समांतर चतुर्भुज, अगर मैं बात करूँ तो KS, यानी अगर मैं इसकी बात करूँ ये क्या है KRIS, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार EULC ये भी क्या एक समांतर चतुर्भुज है, हमें इस कोण का मान बताना है। तो बच्चों देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि ये वाले की बात करूं तो दो जो पास के कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 180, ये 120 है तो ये कितने का हो जाएगा 60 डिग्री, ये 70 है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। यानी यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, यानी जो ESO है ये तो हमारे पास कितना डिग्री है 70 डिग्री, ये कितना है 60 है। ये बच्चों हमें पता करना है, यानी x का मान बताना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, कितना होता है बच्चों 180 डिग्री। इसका मतलब अगर मैं 60 + 70 + x को जोड़ूं तो किसके बराबर होगा 180, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 130, x बराबर 180। x का मान कैसा होगा बच्चों, ये 130 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, यानी जो x का मान होगा वो कितने डिग्री होगा बच्चों 50 डिग्री होगा। यानी हमें अगर समांतर चतुर्भुज की जितनी भी प्रॉपर्टी है अगर वो पता है हमें, तो हम इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 50 डिग्री हो जाएगा। अगला है आज का अंतिम सवाल है, इसको भी देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, साथ ही कुछ तरीके हैं वो हमें याद रखने हैं। बच्चों 3 सूत्र हमेशा याद रखने हैं, यानी a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + का 2ab + का b²। अगर a - b की बात करूं तो a², यहाँ पे किसका चिन्ह आ जाएगा माइनस का b², एक है a² - का b², यानी एक बार तो मैं प्लस में लिख सकता हूँ एक बार माइनस में। चलो पहला सवाल देख लेते हैं, 25m² + का 30m और प्लस का 9 है,
तो बच्चों पहली और लास्ट की संख्या को हमेशा सबसे पहले जब भी इस प्रकार का सवाल आए पहली और अंतिम संख्या को देखो। तो बच्चों यहाँ पर जो पहली और अंतिम संख्या है दोनों देखो, 25 भी किसी का वर्ग है और 9 भी किसी न किसी का वर्ग है। इसका मतलब है 25 किसका होता है बच्चों, 5 का। m का वर्ग क्या होगा, m हो गया। पीछे देखो 9 किसका होता है, 3 का वर्ग होता है। तो देखो दोनों जगह प्लस है, इसका मतलब कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला। तो बच्चों ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो लिख दिया। अब ये बीच में क्या आएगा, 2। ए का मान कितना हो गया यहाँ पर 5m, बी का मान कितना हो गया 3 हो गया। तो सूत्र क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर हो गया। हमें किसका आंसर चाहिए, ए और बी। तो ये तो ए हो गया, ये क्या हो गया हमारा बी हो गया, यानी ये तो ए हो गया, ये क्या हो गया हमारा बी हो गया। इसका मतलब 5m प्लस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यही क्या होगा बच्चों हमारा आंसर होगा। यानी अगर हमें सूत्र पता है तो हम इसका आंसर डायरेक्ट भी इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। दूसरा है 49y स्क्वायर 84yz प्लस 36z स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे भी देखो 49 किसका होता है 7 का वर्ग और y का y स्क्वायर। इसी प्रकार 36 किसका होता है 6 का और z का z स्क्वायर। तो बच्चों देखो दोनों जगह प्लस है, यानी 2a का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, b की। तो 2ab तो क्या हो जाएगा 7y इंटू 6z को क्या कर देंगे गुणा। तो बच्चों हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो क्या हो जाएगा a का मतलब तो 7y, b का मतलब कितना हो गया 6z। इसका क्या कर दोगे होल स्क्वायर कर दोगे। ये क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इसके अंदर देखो हमें क्या बोला है कि 4x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 4 है। और चौथा सवाल भी लिख लेते हैं कि 121 बी स्क्वायर 88 BC और प्लस का क्या आ जाएगा बच्चों 16C का स्क्वायर है। चलो बच्चों इसको किस प्रकार से करेंगे। तो बच्चों देखो सबसे पहले यहाँ पर कितना कॉमन है, सबके अंदर 4 है तो 4 कॉमन ले लो, कितना बचेगा x स्क्वायर। 8 में 4 का भाग तो कितना बचेगा 2x प्लस का 1 बचे। तो देखो सेम चीज है, x किसका स्क्वायर होता है x का। इसी प्रकार a किसका होता है 1 का वर्ग हो गया। 2 a का मान भी कितना हो गया x, b का मान कितना हो गया 1 हो गया। तो बच्चों यहाँ पर जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब x माइनस वाइन का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर 121 देर का है। तो बच्चों देखो ये किसका होता है 11b का क्या हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार पीछे वाले की बात करो तो 4 किसका होता है 16 का, 16 यानी 4 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या जाएगा 2a का मान कितना हो गया 11b और b का मान कितना हो गया 4c। तो 11 को 2 से किया तो 22, 22 को 4 से क्या कितना जाएगा बच्चों 88 BC। इसका मतलब माइनस का चिन्ह यानी a माइनस बी, ये तो a हो गया, ये क्या हो गया हमारा b हो गया। यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का मतलब तो 11b और b का मतलब क्या हो जाएगा 4c का होल स्क्वायर। यानी बच्चों सूत्र की सहायता से हमने बड़ी आसानी से इसके आंसर पता कर लिए हैं। आप यहाँ पे आंसर देख भी सकते हैं किस प्रकार से हल किया। अगला जो सवाल है बच्चों यहाँ पर देखो क्या बोला है। पहला सवाल है कि a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर और माइनस का क्या है बच्चों यहाँ पर c का होल स्क्वायर है। तो बच्चों अगर मैं बात करूँ ये जो सूत्र किसका हो गया a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, यानी a माइनस b का क्या हो गया होल स्क्वायर, c का क्या हो जाएगा c स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर यानी पूरे को मैं a मान लूँ इसको b मान लूँ तो a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। तो अभी हमने सूत्र पढ़ा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो। तो देखो यहाँ पर पहला तो हो गया a तो मान हो गया a माइनस बी है, एक बार तो इसके बीच प्लस का चिन्ह लगा दिया मैंने a माइनस बी और एक बार किसका चिन्ह लगा दिया माइनस का। तो ऊपर तो क्या हो जाएगा a माइनस बी प्लस का c और नीचे हो जाएगा बच्चों हमारा a माइनस बी माइनस का c हो जाएगा। ये क्या होगा बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो x का स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 है। तो बच्चों अगर मैं क्या करूँ इसके टुकड़े करूँ यानी 1 को 6 से गुणा करो कितना आएगा 6 आएगा। तो मैं अगर 3x और 2x को गुणा करूँ, देखो बच्चों किस प्रकार से लिखा, 3 को 2 से किया तो 6 आ जाएगा, x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, 3 और 2x को जोड़ो कितना आ जाएगा 5x, फिर दो के जोड़े बना लो, क्या कॉमन आएगा x यानी x प्लस 3 बच गया। इधर 2 कॉमन आ जाएगा कितना बच जाएगा x प्लस 3 बच जाएगा, x प्लस 3 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा कितना बच जाएगा x प्लस 2। ये क्या होगा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर हमें बोला गया है कि l प्लस m का तो क्या है होल स्क्वायर माइनस का क्या है 4lm। चौथा सवाल भी लिख लेते हैं कि a की पावर 4, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर और b की पावर कितनी है बच्चों 4 है। चलो दोनों को एक साथ हल करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करें, इसका जो वर्ग है इसको खोल देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 2lm हो गया। हमने क्या किया बच्चों, a का मतलब तो l, b का मतलब m है, दोनों का होल स्क्वायर खोल दिया।
अब देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर तो वैसे रहेगा, एल एम दोनों में कॉमन है, माइनस का बड़ा है प्लस का छोटा है, तो आंसर किसका आएगा 2lm। अब देखो बच्चों सेम चीज हो गई, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2lm, एम स्क्वायर को मैं बाद में लिख दूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर इसकी बात करो तो देखो एल का स्क्वायर हो गया माइनस का चिन्ह, इधर किसका स्क्वायर है एम का स्क्वायर, तो ए का मतलब एल और बी का मतलब क्या हो जाएगा एम, तो सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों ए माइनस बी यानी एल माइनस एम का होल स्क्वायर। अगला सवाल है बच्चों यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ए की पावर 4 है यानी 2 की पावर 2 लिख दूं, वापस गुणा करोगे, हमने सूत्र पढ़ा है कि ए की पावर एम और एन, यानी घाते जब भी गुणा होके क्या हो जाती है बच्चों जुड़ जाती है, तो 2 को 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लास्ट में बी का स्क्वायर है यानी बी की पावर 4 है तो बी का स्क्वायर की पावर 2 लिख दूं, 2 ए का मान कितना हो गया ए स्क्वायर, बी का मान कितना हो गया बी स्क्वायर, तो बच्चों ए का स्क्वायर करो तो 4 आ जाएगा, बी का स्क्वायर करो तो 4 आ जाएगा। अगर मैं टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर को गुणा करूँ तो ये वाली संख्या मिल जाएगी, इसका मतलब ए प्लस बी, यानी ये तो हमारा क्या हो गया बच्चों ए हो गया, ये क्या हो गया हमारा बी, यानी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या होगा बच्चों हमारा आंसर होगा। तो बच्चों आज हमने जो कक्षा 8 है गणित का मॉडल पेपर 3 है, बड़ी आसानी से जितने भी प्रश्न दिए गए थे सभी को बड़ी आसानी से हल करने का प्रयास किया है। साथ ही बच्चों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।